अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप चाहते हैं कि आपका तालिब इल्म, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका अज़ीज़ ऐसी दरसगाह में तालीम हासिल करे जहां वो मैट्रिक की मुकम्मल रेगुलर तालीम के साथ साथ दीन का एक खातिर खा हिस्सा भी पढ़ ले, वो कुरान का हाफिज़ भी बने, कुरान का आलिम भी बने, कम अज़ कम वो बुनियादें उसको मिल जाएं जिसकी बिना पे आगे अजल आलिम बनने की सलाहियत रखता हो। वो हदीस का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा क़ल्ब व ज़हन में उतार चुका हो। मैट्रिक तक आपका तालिब इल्म फ़िक़ही मसाइल से बुनियादी तौर पर आगाह हो, तारीख़ का उसको इल्म हो, सीरत तय्यबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अच्छा खासा मुताला कर चुका हो, इस्लामी लिटरेचर, इस्लामी अदब जिसमें इस्लामी शऊर को बेदार और परवान चढ़ाया जाता है, उसका अच्छा खासा मुताला कर चुका हो। कि आप चाहते हैं कि आपका तालिब इल्म मुदर्रिस भी बने, दरस कुरान व हदीस की सलाहियत रखता हो, तकरीर कर सकता हो, स्टेज पे बहुत ही एतमाद के साथ अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकता हो, किसी भी महफ़िल में आप खुल कर अपनी राय का इजहार कर सकता हो। कि आप चाहते हैं कि आपका तालिब इल्म तहरीर की सलाहियत भी रखता हो, अपने हाथ से लेकर अपने माफ़ी ज़मीर को बयान कर सके। कि आप चाहते हैं कि आपका तालिब इल्म मैट्रिक तक इस काबिल हो कि वो इकबाल के सैकड़ों अशआर याद कर ले, सादी और हाली का कलाम याद किया हुआ हो। कि आप चाहते हैं कि आपका तालिब इल्म, आपका बच्चा मैट्रिक तक एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने की रिहर्सल और मशक़ कर चुका हो और उसको बेहतरीन सेहतमंद इस्लामी माहौल मैसर हो। तो इस काम के लिए हम आपको एक ऐसे इदारे का तारुफ़ कराने जा रहे हैं जहाँ पर इसका खातिर खा एहतमाम मौजूद है। मुल्क भर में बहुत से इदारे इस तरह काम कर रहे होंगे, उनमें से एक इदारा मुनफरिद इकामती दरसगाह जामिया दारुल इस्लाम जोहराबाद ज़िला खुशाब में है। इसके अंदर फ़ज्र के बाद 1 घंटा कुरान मजीद की तालीम दी जाती है, जिसमें चाहरम से लेकर शशम तक के तलबा यानी 4th to 6th क्लास कुरान पाक को हिफ्ज़ करते हैं। फिर असम्बली के बाद 8 पीरियड होते हैं, उनमें से 2 पीरियड में वो तलबा हिफ्ज़ करते हैं और फिर मगरिब के बाद इशा तक 1.25 घंटा हिफ्ज़ को देते हैं। यूँ मजमूई तौर पर आपके ये बच्चे 3.5 से 4 घंटे कुरान मजीद के हिफ्ज़ और नाजरा को देंगे। और अगर एक बच्चा चौथी से लेकर 8वीं तक रेगुलर हमारे पास पढ़ रहा हो तो उम्मीद वासिक़ है कि वो कुरान का हाफिज़ होगा या कम अज़ कम 15-20 पारे उसके सीने में महफूज होंगे। और जो हिफ्ज़ करना नहीं चाहता है तब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान पे कम अज़ कम पूरा उतरेगा कि हर दिल के अंदर कुरान का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, वगरना वो एक वीरान घर की तरह होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा को, चाहे वो जितनी भी सलाहियत रखते हों, उनको कुरान का कुछ न कुछ हिफ्ज़ करवाने की कोशिश करते हैं। इस तजर्बे से हमारे 3 तलबा हिफ्ज़ कर चुके हैं, 3-4 अभी तकमील के मराहल में हैं। तो इस तरह हम कुरान की तालीम देते हैं। फ़ज्र के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के तलबा अलग अलग क्लासों में बैठकर कुरान का तर्जमा पढ़ते हैं। कुरान और दीनी उलूम के उलमा मुयस्सर हैं, 4-5 उलमा हमारे कुरान को जानने वाले, अरबी ग्रामर पर अबूर रखने वाले मौजूद हैं, जो आपके बच्चे को तालीम देंगे। कुरान के तर्जमे की तालीम कुछ यूँ है कि 2-3 आयात रोज़ाना सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ तलबा से पढ़वाई जाती हैं, फिर उन्हीं से उन आयात का तर्जमा करवाया जाता है। अरबी क़वाइद, अरबी ग्रामर यानी सर्फ़ व नहव का इजरा करवाया जाता है और तलबा अपनी डायरियों के अंदर, ब्याज के अंदर उन अल्फाज को लिखते हैं, उसकी सर्फ़ी नहवी तहलील करते हैं और लफ्ज़ का पूरा ऑपरेशन करते हैं। इस तरह तालिब इल्म को पूरी दलील और हुज्जत के साथ उस लफ्ज़ का बेहतरीन तर्जमा समझ में आ जाता है। यहाँ तर्जमा रटवाया नहीं जाता कि हमें कोई इम्तिहान पास करना है या नंबर लेने हैं। हमारे पेश नज़र है कि हर मुसलमान बच्चा कुरान को बराह रास्त इस तरह समझे जैसे कोई उर्दू की किताब पढ़ के समझ लेता है, या कम अज़ कम हमारे इंग्लिश मीडियम के तलबा जैसे इंग्लिश किताब पढ़ के मोटा सा मफ़हूम जान लेते हैं। हमारा हर तालिब इल्म मैट्रिक तक कुरान को इसी अंदाज से अमूमन समझ सके। 9वीं और 10वीं के तलबा को हम हदीस का बाकायदा पीरियड देते हैं, रोज़ाना 1 पीरियड। इन 8 पीरियड में से उनको 3-4 किताबें हम हदीस की पढ़ाते हैं, जिसमें 40 नववी, ज़ादुत तालिबीन, इंतखाब हदीस
اور اس کے ساتھ کبھی راہ عمل اور کبھی زاد راہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو تربیت کے لیے مرتب کی گئی ہیں کہ ایک مسلمان کو تمام شعبہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ ان کو مل جائے، اور وہ حدیث کے متن کو نہ صرف پڑھ سکیں بلکہ سمجھ بھی سکیں، اور 100-200 احادیث اس کو ازبر بھی ہوں۔ ہمارے چھوٹے طلباء 10-12 سال کے بھی 40-50 حدیثوں کے حافظ ہوں گے۔ اگر ہر سال 40 حدیثیں بچہ چھوٹی بڑی یاد کرے تو اندازہ کیجئے 7 سالوں میں وہ 200 سے زیادہ احادیث یاد کر لے گا، اور کم از کم ہم نے رکھا ہے کہ 200 حدیثیں تو ہر بچے کو حفظ ہوں، ترجمے اور شعور کے ساتھ، راوی کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ۔ تو یہ ہماری حدیث کی تدریس کا انداز ہے۔ اس میں ہم قرآن کا اور حدیث کا درس بھی طلبہ کو دلواتے ہیں۔ طلبہ ہر جمعے کو درس قرآن دیتے ہیں، آموختہ جو بھی پڑھا ہوا ہے اس ہفتے بھر میں جمعرات کو اس کی تفسیر اور درس کی تیاری کرتے ہیں، اور جمعے والے دن درس قرآن دیتے ہیں 4-5-6 منٹ کا۔ ہر طالب علم کو سٹیج پہ آ کے درس دینے کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث کے پیریڈ میں ہر طالب علم درس حدیث ضرور دے گا تاکہ اس کو ابلاغ آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں پہنچ جائے تو وہ بھی آگے پہنچانے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور پہنچانا فرض ہے۔ اس درسگاہ میں قرآن مجید اور حدیث کی تعلیم اس انداز سے دی جا رہی ہے۔ طلبہ پر یہ کوئی برڈن بوجھ نہیں ہے، والدین بھی خوش ہیں، طلبہ بھی خوش ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ کام ہے جو ہر درسگاہ میں، اسلامی درسگاہ میں ہونا چاہیے، مسلمان کی درسگاہ میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسلامیات کے پیریڈ کے اندر ہم فہم دین کا ایک کورس کرواتے ہیں۔ اسلامیات کی کتاب کتنی، جو طلبہ روزانہ 40-50-60 صفحات لائبریری پیریڈ میں آج خود مطالعہ کرتے ہوں، اپنی دلچسپی کی کتابیں پڑھتے ہوں، اسلامیات کی کتاب تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس ادارے میں 6 کے 6 پیریڈ اسلامیات کے لگائے جائیں تو ان پیریڈز میں بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے 5 سیمیسٹرز میں اپنے سال کو تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلا سیمیسٹر 1.5-2 ماہ کا ہوتا ہے، جس کے اندر ہم جو پی ٹی بی کی کتاب ہے، لازمی کتاب اسلامیات کی، وہ کور کراتے ہیں، اور 5ویں ٹرم میں 5ویں سیمیسٹر میں جو سالانہ امتحان کے قریب ہوتا ہے پھر ہم اس کی دہرائی کرواتے ہیں۔ اس طرح 2 میقاتیں 2 سیمیسٹر ہم اسلامیات لازمی کو دیتے ہیں۔ باقی جو 3 میقاتیں ہیں جو کم و بیش 6-7 مہینوں پر مشتمل ہیں، اس میں ہم 2 ماہ طالب علم کو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرواتے ہیں۔ سبقن درجہ وار ہم نے اردو کی سیرت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، مثلا 4 اور 5ویں میں چلڈرن قرآن سوسائٹی کی جو کتاب ہے قصص القرآن، وہ پڑھاتے ہیں، اور اس میں آخری حصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مشتمل ہے 10واں۔ اس کے ساتھ ہم پیارے رسول کتاب پڑھاتے ہیں، ہمارے آقا حضور کتاب پڑھاتے ہیں، چھوٹی کتاب ہے بچوں کے لیول کی۔ 6ٹھی جماعت میں محمد عربی عنایت اللہ سبحانی کی، 7ویں میں حیات طیبہ عبدالحی صاحب کی، 8ویں میں نعیم صدیقی صاحب کی یا در یتیم کتاب ہے ماہر القادری صاحب کی، اور 9ویں 10ویں میں الرحیق المختوم کتاب صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی پڑھی جاتی ہے۔ اس انداز سے سیرت کی 6-7 کتابیں طالب علم جب میٹرک تک کی زندگی میں پڑھ لیتا ہے تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کس قدر آگاہ ہوگا، اور قرآن کو کتنی آسانی سے وہ سمجھ پائے گا۔ پھر ایک میقات ہم نے رکھی ہے جو 1.5-2 ماہ کی ہوتی ہے، جس کے اندر ہم فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، جو اردو زبان میں رسالے لکھے گئے ہیں فقہی مسائل کے، مثلا مفتی کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام 4ٹھی 5ویں 6ٹھی میں یہ چیزیں پڑھاتے ہیں۔ فقہ اسلامیہ یوسف اصلاحی صاحب کی 7ویں کلاس میں یہ ہے۔ انہی کی کتاب آسان فقہ 2 حصوں میں ہے، یہ 8ویں کلاس میں ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور 9ویں اور 10ویں میں عاصم الحداد کی کتاب فقہ السنہ، بہت ہی پیاری حوالوں کے ساتھ احادیث کی روشنی میں فقہی مسائل پہ مشتمل یہ کتاب ہم پڑھاتے ہیں۔ تو جو طالب علم 4تھی سے لے کر 10ویں تک 7 سال ان فقہی مسائل کو جان لے تو وہ اسلامی زندگی جو کہ اس عمر تک کم از کم ہونی چاہیے، اسلامی مسائل سے آگاہ اور آراستہ ہونی چاہیے، وہ ہم طلبہ کو میٹرک تک دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
एक मिकात हमारी बचती है 5 में से, अब उसमें हम इस्लामी लिटरेचर, और उसमें से भी ख़ास तर सैयद अबुल आला मौदूदी जो मुफक्किर असर हैं, मुफक्किर इस्लाम हैं, उनकी किताबें हम पढ़ाते हैं। तहरीकी अब आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनको कल्बी सुकून होगा, दिली इत्मीनान होगा अगर वो अपने बच्चे को इस दरसगाह में लाएंगे। हम खुतबात 6ठी तक मुकम्मल करवा देते हैं। उसके बाद हम दीनियात किताब पढ़ाते हैं 7वीं में, और 8वीं में कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें या इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी और उसके बुनियादी तसव्वुरात, और दीगर पम्फलेट्स जो राइज हैं हमारे रुकनियत के, रफ़ाकत के निसाब में, वो हम तलबा के सामने नज़रों से गुजार देते हैं सबकन। उसका इज्तिमाई मुताला होता है, उनके नोट्स लिए जाते हैं, उनको बयान किया जाता है तकारीर की सूरत में, दुरूस की सूरत में, लेक्चर्स की सूरत में। तलबा खुद अपना हासिल मुताला डिलीवर करते हैं। इस अंदाज से इस्लामियात के पीरियड को हमने फ़हम दीन का नाम दे रखा है, ताकि इस्लामियात का लफ्ज़ बोल के सिर्फ उस किताब ही का तसव्वुर ना हो, बल्कि दीन की समझ जितनी होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए कि हम कलिमा का क्या मतलब है, रोज़ा क्यों रखते हैं, नमाज की क्या हिकमतें हैं, हज में क्या दर्स देता है, और ये जो बुनियादी हैं 5 अरकान इस्लाम हैं, इनका मुकम्मल शऊर बच्चे को मिले, ये देने की कोशिश करते हैं। बाकी जो नसीब अपना अपना, हमारा काम है माहौल फराहम करना, एहतमाम करना। आगे अपने ज़र्फ़ की बात है कि तालिब इल्म कितना उसको अपने क़ल्ब व रूह में जज़्ब कर सकता है और कितना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता है। यहाँ बहरहाल हम मुकम्मल इस्लामी माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज़ पढ़ते हैं उस पर अमल की भी निगरानी की जाती है। तो ये चंद मज़ामीन हैं जिनका मैंने अभी तारुफ़ कराया, कुरान, हदीस और फ़हम दीन पीरियड। और याद रखिए ये फ़हम दीन का जो इतना बड़ा लवाज़मा है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तलबा के मशवरे से, एतमाद में लेके, और बड़ी खुशी के साथ ये मवाद उनके दिलो दिमाग में उतारा जाता है, और इसमें तलबा कुछ भी बोझ महसूस नहीं करते। जो काम मिशन के साथ, जज्बे के साथ किया जाए, अल्लाह ताला मुश्किल को भी आसान बना देते हैं। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर गामज़न फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए, और हम आपको दावत देते हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे हवाले करें। दीगर मज़ामीन हम कैसे पढ़ाते हैं, उसमें 4 ज़बानें यानी अरबी ग्रामर, फ़ारसी ग्रामर, उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, और इसके लिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो रीडिंग बुक्स हैं, वो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। वो किस तरह पढ़ाते हैं, इसकी हिकमत इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपको बताई जाएगी। आज इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।